नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों 29वें पारे के रुबा चहारम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह क़ियामा शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लवामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएँ। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि अंधा भी खुद सरी करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आँखें चुदिया जाएंगी और चाँद गहना जाएगा और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान कहेगा, कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पनाह नहीं। उस रोज़ तुम्हारे रब ही के पास तुम्हें जाकर ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े हैं सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है। अगरचे उज़्र माजरत करता रहे, और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के पढ़ने के लिए अपनी ज़बान को तेज़ तेज़ हरकत ना दिया करो कि उसको जल्द सीख लो। उसका जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ाया करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मानी का बयान भी हमारे ज़िम्मे है। मगर लोगों, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज़ बाज़ चेहरे रौनकदार होंगे, अपने रब की तरफ नज़र किए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे। ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। हाँ, जब जान गले तक पहुँच जाएगी और लोग कहने लगेंगे उस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है। और इस जान बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए। उस दिन तुझको अपने रब की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने ना तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और ना नमाज पढ़ी, लेकिन जुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है, तेरी खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है, तेरी खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ख्याल ये करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है कतरा ना था, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके अज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसी की दो किस्में बनाई और मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को ज़िंदा करे? दोस्तों, यहाँ से सूरह दहर शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। हमने इंसान को मिले जुले नुत्फ़ा से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। यकीनन हम ही ने इसे रास्ता भी दिखा दिया। अब ख्वाह शुक्रगुजार हो या ख्वाह नाशुक्रा, बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तोक और दहकती आग तैयार कर रखी है। जो नेकोकार हैं वो ऐसी शराब पियेंगे जिसमें कफूर की आमेज़श होगी। ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे और इसमें से छोटी छोटी नहरें निकालेंगे। ये लोग नज़रें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं, और बावजूद है कि उनको खुद खाने की चाहत होती है, मगर फ़कीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं और ना शुक्रगुजारी। हमको अपने रब से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को बिगाड़ने वाला और बड़ा सख्ती वाला होगा। चुनांचे अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशी इनायत फरमाएगा, और उनके सब्र के बदले उनको बेहतर और रेशमी लिबास अता करेगा। इसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहाँ ना धूप की हद्दत देखेंगे ना सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे, और खुदाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे, और शीशे के नहायत शफाफ प्याले, और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहाँ उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेज़श होगी। ये बेश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, और इनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं, और बेश्त में जहाँ आँख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीवा और अतलस के सब्ज़ कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उनका रब उनको नहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ मकबूल हुई। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान बतदरीज नाज़िल किया है, तो अपने रब के फ़ैसले के लिए इंतज़ार किए रहो, और उन लोगों में से किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहना ना मानना, और सुबह शाम अपने रब का नाम लेते रहो, और रात को बड़ी रात तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करो। ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और क़यामत के बारी दिन को पसे पुष्ट छोड़े देते हैं। हमने उनको पैदा किया और उनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया। अगर हम चाहें तो उनके बदले उन्हीं की तरह और लोगों को ले आएँ। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है।
وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوستو یہاں سے سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے۔ بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شعلوں سے بچاؤ۔ اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اٹھتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ بے شک پرہیزگار سائے اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں گے۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اے جھٹلانے والوں، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ دوستو اب 29ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ قیامت کے دن اللہ کے بندے ایک چشمے سے پئیں گے، کیونکہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے رہے اور قیامت کا خوف رکھتے رہے اور خود حاجت مند ہونے کے باوجود فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے رہے اور کہتے رہے ہم تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ دوستو اپنا اور اپنے والد چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔